कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैंसर आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए बेसिकली कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी कैंसर। थैंक यू स्पिरिट। स्ट्रेंथ, सेंसिटाइज, थिंक और टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है कम्युनिकेशन। कैंसर, सबसे पहली चीज़ मुझे जो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की दिखती है, आप जैसे अपनी लाइफ को बहुत रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप जैसे एक लवर बन रहे हो, जैसे आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो हर चीज़ से प्यार करता है, जो हर चीज़ को ब्यूटिफुल बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, जो एक एक्स्ट्रा कदम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि एक है सिंपल चीज़ें और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें। तो आप जैसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को क्रिएट करने के मोड में हो यहाँ पर। ओके, सो आप हर चीज़ को यहाँ पर रोमांटिसाइज कर रहे हो, आप हर चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सेंसिटिविटी को ऐड कर रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि हाँ, अपनी एक छाप छोड़ना किसी चीज़ के ऊपर, ताकि आप उस चीज़ को अपना बना सको। तो जैसे आप बहुत जेन्यून हो, बहुत ही जेन्यून हो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और आपका ये जो जेन्यून बिहेवियर है, ये जो जेन्यून पर्सनालिटी है, बहुत सारे लोगों के जहन में रजिस्टर होने वाली है। थिंक कार्ड से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में सोचेंगे या सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका एक ऐसा वर्जन उनको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जैसे मैंने कहा कि जो बहुत इमोशनल है, बहुत जेन्यून है, बहुत ही वल्नरेबल है। आप यहाँ पर डर में नहीं हो कि हाँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। जैसे आप कह रहे हो कि हाँ, दिस इज़ हु आई एम। अगर मेरा रोने का मन हो रहा है वीडियो को देखकर, किसी मूवी को देखकर, तो मैं रो दूंगा, क्योंकि वो इमोशनल सीन है। तो जैसे बाहर का प्रेशर आपके जीवन से हट रहा है और आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन कर रहे हो। आप जैसे लिटरली अपनी इमोशनल सेल्फ को एम्ब्रेस कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ही है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी कैंसर, जो आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाएगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। आपकी फिजिकल बॉडी में भी अगर एनर्जी की बहुत कमी रही है, तो आई थिंक वो इसी वजह से शायद आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा एक मास्क ओढ़े रखा। जो आप नहीं हो, आप वही बनते बनते चले गए, और वो चीज़ आपको थकाती चली गई, क्योंकि जो मास्क होता है वो हमें थकाता है, राइट। बट आपकी एनर्जी नेक्स्ट 3 मंथ्स में वापस लौट रही है, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि हाँ, मैं एक लवर हूँ। मुझे हर इंसान से प्यार है, मुझे हर चीज़ से प्यार है, मुझे हर चीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, सुंदर बनाना है। तो बस मैं ये हूँ, और उसकी वजह से आई थिंक आप बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे अपनी एग्जिस्टेंस में यहाँ पर। ओके, थिंक का कार्ड आपके बारे में भी यही बताता है कि आप भी माइंड से ना बहुत एम्पावर्ड थॉट्स में टैप इन कर पाना, क्योंकि स्ट्रेंथ और थिंक का कार्ड यही बताता है कि स्ट्रांग एम्पावर्ड थॉट्स जो होते हैं, उनको सोच पाना, उन पर अपना फोकस लेकर जा पाना। अगर कोई ऐसा नेगेटिव थॉट है तो आप उसे रिप्लेस कर पा रहे हो किसी स्ट्रांग एम्पावर्ड थॉट के साथ, तो आपका अपने माइंड के ऊपर बहुत कंट्रोल है कैंसर। कंग्रेचुलेशंस। कम्युनिटी का भी कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, तो आप ये भी देखिएगा कि आप जो बोल रहे हो उसे वैसे ही समझा जा रहा है। ओके, उसे वैसे ही देखा जा रहा है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अगर आप शिकार रहे हैं अतीत में, तो आप देखिएगा कि ये वही लोग जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते थे, अब ये आपको समझेंगे, ये अब कहीं ना कहीं आपको समझेंगे। ओके, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लियर हो रही है और कम्युनिकेशन इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं। गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि बारी बारी समझते हैं ये कार्ड्स बिगर पिक्चर में कैसे दिखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। सेंसिटाइज का कार्ड किसके बारे में है स्पिरिट? थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी, एक होता है ना कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पे यही कह रहा है कि एक वुंडेड एनर्जी। एक है कि आप किसी चीज़ को मर मर के कर रहे हो, या फिर आपका मन कहीं और है, दिल कहीं और है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है या फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ये एनर्जी यहाँ पर लिफ्ट हो रही है, ये एनर्जी आपके जीवन से बाहर जा रही है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि अब मुझे इस स्ट्रगल में जीने की ज़रूरत नहीं, वोंडेड सेल्फ को चैनल करने की ज़रूरत नहीं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं।
मैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकता हूँ, ओके। और बस मुझे अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को प्यार से भरने की ज़रूरत है, ओके। तो आप यहाँ पर बहुत ऐसे बैलेंस में आ रहे हो, यिन एंड यांग को भी हील कर रहे हो, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका कोई ऐसा करियर पैथ भी आपके सामने आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जो आपका ड्रीम करियर पैथ हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है कि कोई जैसे कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जिसको वो इंजॉय नहीं करता, पैसा है लेकिन कोई इंजॉय नहीं करता। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जहाँ पर ये रोमांटिसाइज करना आपने शुरू कर दिया ना, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें पैसा भी है और जिसको काम करते वक्त आप इंजॉय भी करो, कोई ऐसा करियर पैथ, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, ओके। सो बिग ब्लेसिंग आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में मैं देख रही हूँ। सी वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 और 9 की एनर्जी। ओ यू नो व्हाट, ये किस चीज़ के बारे में है? ये है कि हम कभी कभी कुछ सुंदर कपड़े लेकर आते हैं लेट्स से, और हम कहते हैं कि कुछ बड़ा होगा, कुछ सुंदर होगा, कुछ हम बड़ा सेलिब्रेट करेंगे, तब हम इन सुंदर कपड़ों को पहनेंगे, राइट। लेकिन मान लीजिए वो सेलिब्रेशन की घड़ी कभी आई नहीं, और वो उस वजह से हमने वो कपड़ा भी कभी नहीं पहना। तो ये जो साइकिल अगर चला आया ना आपके जीवन में कैंसर, जहाँ पर आप वेट करते रहे किसी अच्छी चीज़ के होने का, किसी न्यू बिगिनिंग के होने का, लेकिन वो कभी हुई नहीं, और उसकी वजह से आपने बाकी का काम भी नहीं किया, कभी मेकअप नहीं किया, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, या फिर आप कभी बिना वजह किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करना या सेलिब्रेट नहीं करना, हमेशा बहाने ढूंढते रहना। ये जो माइंड सेट है, आप इससे बाहर निकल रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि हर दिन त्योहार है, मुझे बहाना नहीं चाहिए, मुझे रीज़न नहीं चाहिए किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का। आप जैसे अपनी लाइफ को राइट ऑर्डर में लेकर आ रहे हो, ओके। कुकिंग के साथ मुझे कुछ लोगों का रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। कुकिंग के साथ अपना खुद का खाना बनाना और बहुत ही प्यार के साथ अपने आप को खाना परोसना, ये एक एनर्जी दिख रही है मुझे। गुड फॉर यू। लेट्स सी ये स्ट्रेंथ किसके बारे में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। अकेलापन अगर आपको सताता है बहुत, या फिर आप अकेलेपन में जब होते हो, आप अपने आप के साथ होते हो, तो आपको एक खालीपन सा ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप कंपैरिजन मोड में चले जाओ कि काश मेरे पास भी वो हो जो इसके पास है। आई थिंक आप इस टाइम पीरियड को ना एक अलग एंगल से देखोगे। आप जैसे अपने आप को कह रहे हो कि हाँ, यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पर मैं अकेला हूँ, आने वाले टाइम में मैं बहुत बिजी हो जाऊँगा, मेरे जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, तो अभी मुझे इस टाइम को एंजॉय करना है, क्योंकि बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में आ रहे हैं, और इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, ओके। आप जैसे अपने आप को झुका नहीं रहे हो, बल्कि आप अपने आप को ऐसे उठा रहे हो अपनी ही नज़रों में। ये आपकी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लेट्स सी अगर इस कार्ड के बारे में कुछ और आपको पता होना चाहिए। या लुक, वी हैव 3 ऑफ कप्स, 2 से 3 की एनर्जी। यू नो कैंसर, यू नो दैट कि आपके जीवन में बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। आपको पता है, आपको टेरर रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं, आपको और कन्फर्मेशंस की या और साइंस की भी ज़रूरत नहीं। आपको सच में पता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वाइटैलिटी है, वो वापस लौट रही है। आप कह रहे हो कि यही जो टाइम है इसको एंजॉय कर लूँ, क्योंकि आगे तो मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, आगे तो बहुत सारे लोग मुझे घेराव में ले लेंगे, राइट। तो 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन, नए रिलेशनशिप्स, बहुत सारे नए रिश्ते, बहुत सारे नए किरदार, बहुत सारे नए रोल मैं आपके बनते हुए देख रही हूँ। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि अभी आप सिंगल हैं, तो आपको पता है कि आपके जीवन में वो शादी का समय आ रहा है, वो रिलेशनशिप्स का टाइम आ रहा है, और आपको ये पता है चीज़, और ये जो थॉट है ये आपको बहुत पावरफुल बना रहा है। अगेन गुड फॉर यू। थिंक का कार्ड देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में है। थैंक यू वेरी मच। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बेसिकली 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक कॉन्शियस लिविंग के बारे में बात करता है। हम कॉन्शियसली कभी कभी रिजेक्शन को चूज़ करते हैं, कॉन्शियसली हम कभी कभी नो को चूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नो इज़ बेटर, येस से ज़्यादा नो इज़ अ बेटर आंसर, सो आप यहाँ पर बहुत जैसे कॉन्शियस लिविंग जी रहे हो। आप डरे हुए नहीं हो कि हाँ मैं अगर मैंने ये बोल दिया, अगर मैंने अभी इसको नहीं किया तो कहीं टाइम ना निकल जाए, कहीं सामने वाला रोट ना जाए या सामने वाला माने ना। ये प्रेशर में आप नहीं हो। आप कह रहे हो कि यस माने यस, नो माने नो,
और अगर इस टाइम पीरियड में मेरा आंसर नो है तो आंसर नो है। जैसे अगेन आप बहुत कॉन्शियस लिविंग है आपकी, बहुत ही कॉन्शियस। आप कितना कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में भी आप काफ़ी माइंडफुल हो। लेट्स सी कम्युनिकेशन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स। उससे बात करो जो आपसे बात करना चाहता है, जिसको आप मैसेजेस भेज रहे हो लेकिन वो एक भी रिप्लाई नहीं करता, उस पर्सन को जाने दो। ओके, अपनी कद्र करना सीखो, अपनी वर्थ को पहचानो। जो बात करना चाहे, जो रिप्लाई देना चाहे, जो समझना चाहे, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है। और जो नहीं करना चाहता उसको बोल के चल चल तू भी जा यहाँ से। ओके, ये कम्युनिकेशन है जिसके ऊपर बेसिकली आपको अपना काम करना है। वहां अपनी एनर्जी लगाएं जहां सामने वाला भी आपके साथ बात करना चाहे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट। ओह वाओ, वी हैव सीक्रेट मैरिज। यस, कैंसर साइन के लोगों के लिए मैं देख रही हूँ शादी। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है ना, तो मैं शादी देख रही हूँ। आपके माता पिता अगर रिश्ता भी ढूंढ रहे थे तो उनको कोई अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। ओके, सो शादी डेफिनेटली है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग्स, ब्यूटिफुल। डिवाइन पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आना। ये 3 महीने बेसिकली तैयारी के हैं। 3 महीनों में तैयारी होगी इस चीज़ की, शहनाइयों की, या फिर वो डिवाइन पार्टनरशिप में आना। मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर साइन के लोग यहाँ पर किसी ऐसी लाइफ से जैसे गुजरने वाले हों जिसके लिए जैसे अभी तक लाइफ आपको जैसे प्रिपेयर कर रही थी। कभी कभी होता है ना कि कुछ हादसे होते हैं हमारी लाइफ में और वो हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी बड़े थीम के लिए, किसी बड़े इवेंट के लिए। वो बड़ा इवेंट मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रहा है। आपके जीवन में जो हार्डशिप्स रही, आपके जीवन की जो ट्रबल्स रही, जो सफरिंग रही, जैसे वो आपको तैयार कर रही थी इन 3 महीनों के लिए ही। आई डोंट नो ये किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है मैसेज, या आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, जैसे कोई कह रहा हो कि जैसे मुझे लाइफ इसी मोमेंट के लिए तैयार कर रही थी, जैसे लाइफ मुझे इसी पर्सन से मिलने के लिए तैयार कर रही थी, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। सी वी हैव जॉय, वी हैव फोकस एंड वी हैव ब्लूमिंग। अपना पूरा फोकस जॉय, खुशी पर लेकर जाओ, क्योंकि उसी से ही आप भी खिलोगे, आपके जीवन भी खिलेगा। जॉय पर अपना ध्यान लेकर जाओ। जॉय शब्द के ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी अगर कोई गाइडेंस है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। गाइडेंस है गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। किसी को भी अगर आपको कुछ देने का मौका मिले, कोई रिटर्न गिफ्ट जैसे हो जाता है, या किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो उसको ग्रैटिट्यूड के हिसाब से कोई गिफ्ट देना, ये माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा। ये सोचना कि किसी ने मेरे लिए क्या किया और उसके बदले में मैं उनको कैसे ग्रैटिट्यूड शो कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ हैंडमेड बनाकर दे सकता हूँ। ये जो माइंडसेट है ये आपको बहुत सर्व करेगा। ये आपको रिसेप्टिविटी मोड में भी और टैप इन करने में मदद करेगा। आपके जो गिफ्ट्स हैं उनको शेयर करने में आपकी मदद करेगा। ओके, सो समहाउ ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको लगेगी कैंसर। सो कोई अच्छा करे आपके लिए तो उसको अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट। Illusion, 7 of Cups की एनर्जी। Wow, look, we have karmic clearing, definitely. कैंसर साइन के लोग बहुत सारा कर्मा क्लियर कर रहे हैं। ओके, आप बहुत सारा कर्मा क्लियर कर रहे हो। आप शनिदेव की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स को इनवाइट करने वाले हो कैंसर, ये दिख रहा है मुझे। यू ऑलरेडी नो द आंसर। कन्फ्यूजन में जीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर्स पता हैं। फुल टाइम जॉब किसी को मिलने वाली है, न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़, नई तरीके से लाइफ को देख पाना, ये माइंडसेट भी आने वाला है। नो मोर स्लेवरी। सो जिन आदतों के, जिन एडिक्शंस में आप फंसे हुए हो, जिनके गुलाम हो, आई थिंक आप उनसे छुटने वाले हो। बुरी आदतों को भी आप यहाँ पर क्लोजर देने वाले हो। वॉच मी राइज। वाओ, ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है कि यस, अब मेरी बारी है।
अब आपकी बारी है बेसिकली टॉप पर पहुंचने की। तो माय गॉड, यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैंसर साइन के लोगों के लिए। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।